हेलो दोस्तों, लकवे या पैरालिसिस के पेशेंट्स में खाना खिलाते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, आज इस पर बात करेंगे। अक्सर लकवों के पेशेंट में पेशेंट को खाना खिलाना अपने आप में एक टेडियस जॉब होता है। काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक भी इस मामले में अगर गलती हो जाए तो पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है उन लोगों को जो लकवे के पेशेंट को खाना खिला रहे हैं, ताकि ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए और अपने पेशेंट्स का बेटर तरह से ध्यान रख पाएँ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर तरह के पेशेंट जिनको लकवे का प्रॉब्लम है उनके लिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर पैरालिसिस वाले पेशेंट में या हर उस व्यक्ति के लिए जिसके घर में किसी व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक हुआ है। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले पेशेंट को पोजीशन करना ज़रूरी है। कोई भी खाना उनको लेटे लेटे में मत खिलाइए, उनको बिठा करके खिलाइए। इसमें थोड़ा ग्रेविटी का भी आपको सहायता मिलेगा। यदि व्यक्ति को खाना आप बिठा करके खिलाते हो तो खाने का प्रॉपर फूड पाइप में जाने का चांसेस और उसका एस्पिरेट होने का चांस या श्वास की नली में जाने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर पेशेंट को खाना खिलाते समय एस्पिरेशन ना हो, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। सब पेशेंट को बिठा के ही खिलाना चाहिए। 90 डिग्रीज पे उनको बिठा करके प्रॉपर खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें श्वास की नली में खाद्य पदार्थों के जाने का चांस, जिससे लंग्स में निमोनिया या इन्फेक्शन होने का चांस होता है, वो कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को खाना निगलने में दिक्कत आ रही है तो वैसे व्यक्ति में आपको फूड की कंसिस्टेंसी, टेक्सचर के लिए और क्या क्या चीज़ों को खिला सकते हैं इसके बारे में आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को डिस्कस करना ज़रूरी है। क्योंकि ये सारे पेशेंट्स में कई बार क्या खाना खिला सकते हैं, क्या नहीं खिला सकते, वो सारी चीज़ें स्पेसिफिक अलग अलग पेशेंट में चेंज हो सकती हैं। इसलिए प्रॉपर अपने डाइटिशियन से रिकमेंडेशन लेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा इस तरह के पेशेंट को क्योंकि खाना निगलने में बहुत दिक्कत आती है और श्वास के कई बार मसल्स या कोई फायरिंग्स की मसल जो खाना निगलने में मदद होती है, जिन मसल से वो वीक हो जाती है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खिलाएं, बार बार खाना खिलाएं। अगर हमको थोड़ा सा ही खिलाएंगे तो भूखे रह जाएंगे और उनका वजन कम होने लगेगा। इसलिए खाना बार बार खिलाएं, थोड़ी मात्रा में खिलाएं, ताकि मसल्स की एक्सरसाइज भी हो और वो खाना प्रॉपर्ली निगल पाए, मसल फटीग में ना चली जाए। कई बार आपने बहुत ज़्यादा खिलाया और मसल पैरालिसिस वाली फटीग में चली गई तो वो काम करना बंद कर देगी और खाना श्वास की नली में चला जाएगा, व्यक्ति को एस्पिरेशन हो जाएगा, जिसमें सडन जान भी जा सकती है। तो इसलिए थोड़ी मात्रा में खाना खिलाएं और बार बार खाना खिलाएं। इसके अलावा पेशेंट की इंडिपेंडेंस को एनकरेज करना ज़रूरी है। यदि पेशेंट अपने आप को फीड कर सकता है तो उसको खिलाने दीजिए खुद को। यदि वो खुद को नहीं फीड कर पा रहा है तो उसकी मदद करिए। उसके आसपास खाने की प्लेट्स लेके जाएँ, प्रॉपर स्पून्स वगैरह लेके जाएँ। अलग से बनी हुई स्पेशल डिज़ाइन प्लेट्स और स्पून्स अवेलेबल है, वो सारी चीज़ों का प्रयोग करें। तो ये सारी चीज़ें आपके पेशेंट की मदद करेंगे उसके खाना खाने में। तो जो भी चीज़ उसकी इंडिपेंडेंस को प्रमोट करता है, जिससे वो अपने आप में फ्यूचर्स में इंडिपेंडेंटली खाना खा सके, उसके लिए उसको एनकरेज करिए। इसके अलावा पेशेंट को धीरे धीरे करके खाना खिलाइए, पेशेंस रखिए। क्योंकि कई बार पेशेंट इस तरह के बहुत टाइम लगाते हैं थोड़ा सा ही मात्रा में खाना खाने में। जैसे बच्चों को खिलाना पड़ता है, थोड़ी सी मात्रा में खाना खिलाने के लिए भी उनको कई बार आधा आधा एक घंटा लग जाता है। कई बार पेशेंट रिलेटिव्स भी इस मामले में चिढ़ जाते हैं कि यार इतना धीरे धीरे खा रहे हैं, उतना टाइम उनके पास नहीं होता या टाइम देना नहीं चाहते। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उनको टाइम लगेगा खाना खाने में। और इस दौरान उनको रीएश्योरेंस भी करिए। कई बार पेशेंट खुद भी इरिटेट हो जाता है कि मैं इतना धीरे धीरे खा रहा हूँ, वो चिढ़ जाता है, गुस्सा होने लगता है, खाना फेंकने लगता है। तो कई बार आप उनको इंकरेज करिए कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, उनको सांत्वना दीजिए, तो इससे भी उनको फ़ायदा मिलेगा। इस दौरान उनसे साथ बात करते रहिए। पेशेंट के क्या क्या इश्यूज़ है उनको समझना ज़रूरी है। हाँ, खाना खाते खाते बहुत ज़्यादा बात करना वैसे तो सही नहीं है, लेकिन पेशेंट के जो इश्यूज़ हैं वो कम्युनिकेशन उनको आना चाहिए। कई बार पेशेंट बोलना नहीं कर पाते या कोई चीज़ को इशारों में समझाना उनको मुश्किल होता है, तो कुछ साइन लैंग्वेजेज या इस तरह की चीज़ें डेवलप करिए, ताकि पेशेंट को अगर पानी चाहिए तो उसे इशारा कर सके, कोई स्पेसिफिक चीज़ खाने का इच्छा है तो वो इशारा कर सके। तो उस तरह की कोई साइन लैंग्वेज डेवलप करिए। और पेशेंट का अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ में इंटरेस्ट है या स्पेसिफिक चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो उस पर भी फोकस करिए। कम्युनिकेशन टू वे होना ज़रूरी है पेशेंट के साथ। इसके अलावा अगर पेशेंट में कोई डिस्ट्रेस के साइन मिल रहे हैं, खाना निगलते समय उसको खांसी हो रही है, चोकिंग का सेंसेशन हो रहा है, तो उस समय आपको तुरंत फीडिंग रोक के उसको किसी डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा भी कई बार हो सकता है कि खाना श्वास की नली में चला जाए और पेशेंट डिस्ट्रेस में चला जाए, जिसमें जान का खतरा हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है कि कोई डिस्ट्रेस का साइन मिल रहा है तो खाना को रोकना है। इसके अलावा पेशेंट के पानी का भी ध्यान रखना है। कई बार आप खाने पर फोकस करते हो, पानी नहीं देते, तो थोड़ी थोड़ी सिप्स में उसको पानी देते रहिए,
ताकि हाइड्रेशन भी मेंटेन रहे, नहीं तो अक्सर पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, बीपी ड्रॉप हो जाता है और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। ओवरऑल एक शांत वातावरण रखिए, काम वातावरण रखिए, पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और धीरे धीरे अपना खाना खत्म कर सके, इसलिए एक शांत वातावरण रहे तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा शोर शराबा या बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली जहाँ पे रहती है वहाँ पेशेंट्स अपना खाना नहीं खा पाते और अक्सर वो भूखे रह जाते हैं और बाद में प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा पेशेंट का खाना सिलेक्शन प्रॉपरली होना चाहिए, पेशेंट के लिए क्या फूड दिया जा रहा है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि एक न्यूट्रिशनल बैलेंस मेंटेन हो, प्रॉपर उनके खाने में विटामिन मिनरल्स फाइबर्स प्रोटीन सब चीज़ जाए। आप उनको एक ही तरह की चीज़ खिलाते रहेंगे तो थोड़े टाइम के बाद डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स क्रिएट होने जाएगी, जिससे उनकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। तो क्या क्या बॉडी में जा रहा है वो खाद्य पदार्थों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा खाना खाने के बाद उनके मुंह की साफ़ सफाई करना, उनके ब्रश करवाना, दांत को मुंह को क्लीन करवाना, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना है, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए जैसे हम ये चीज़ें करते हैं वैसे ही लकवे के पेशेंट के लिए भी ये करना ज़रूरी है। वो अक्सर अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे, मुंह में इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें केयर गिवर को करनी है, फैमिली वालों को करनी है, ताकि पेशेंट अपने आप इन्फेक्शन का शिकार ना हो जाए और इन्फेक्शन बाद में उसको श्वास की नली में जाके परेशान ना करे एक ही टाइम। इसके अलावा पेशेंट को प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है। लकवे के पेशेंट अक्सर बहुत डिप्रेशन एंग्जाइटी में चले जाते हैं, उनको कंटिन्यूसली इंकरेजमेंट देने की ज़रूरत है कि ये छोटा सा बुरा वक्त है जो अपने आप चला जाएगा। आप उनको इंकरेजमेंट देते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस अच्छे हैं, नहीं करेंगे तो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाएगा और उसकी कंडीशन लॉन्ग टर्म में बिगड़ जाएगी। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी लकवे या पैरालिसिस वाले पेशेंट को खाना खिलाते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसमें टिप्स, इस पर विशेष ध्यान हमने दिया। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। लकवे के पेशेंट के संबंधित और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है इस पर भी हमने सेपरेट वीडियोस किए हैं, ये हमारे टॉपिक पे ज़रूर चेक करें। हमारे चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें।